हैं खम इन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और जिनकी मोहब्बत में आपने ये बज़्म मोहब्बत सजाई है, उसके तसव्वुर को जहन में रखते हुए या उसके सजदे को जहन में रखते हुए ये शेर समाअत करें कि दोनों जहां को यकजा कर दो तोल ना पाओगे फिर भी। दोनों जहां को यकजा कर दो तोल न पाओगे फिर भी। अरे करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। दोनों जहां को यकजा कर दो तोल न पाओगे फिर भी। करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। और ये सजदा कैसा है? सजदा ऐसा कि अगर हुसैन का ये एक सजदा ना होता तो आज हमारी पेशानियों पे सजदों की ताबनाकी ना होती। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता हमारी जबान पे कुरान की तिलावत की हलावत ना होती। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता तो इल्मे शरीयत ना होती। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता इल्मे तरीकत ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता मकामे तसव्वुफ ना होता। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता मारिफत की अलामत ना होती। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता तो ईमान का तौर पता ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता तो रोजेदार के मुंह की बू ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता आयाते कुरानी ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता काबा का तवाफ ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता सफा मरवा की सही ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता हजर अस्वद का बोसा ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता वुकूफ़े मिना ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता दुआए अरफात ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता चाहे ज़मज़म की तिश्नगी ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता किसी का तौर पता ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता यौम जज़ा पर ईमान ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता हकीकत का हमें पता ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता तो गौस की गौसियत ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता कुतुब की कुतुबियत ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता औलिया की विलायत ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता सूफियों का तसव्वुफ ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता तो न खलवत की बातें होती न जलवत की बातें होती। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता अनाबते आदम ना होता। अगर हुसैन का एक सजदा ना होता तनफीसे शीश ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता हुस्न यूसुफ की बातें ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता यदे बैज़ाए मूसा का जिक्र ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता इना से इलियास का पता ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता हुल्लले हुल्लते खलील की बातें ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता ज़बिया इस्माइल का पता ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता मसीहा ईसा ना होती। हुसैन का एक सजदा ना होता तो न कायनात का वजूद होता। अरे हक तो ये है कि ईमान का और पता ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता तो इस्लाम का तौर पता ना होता। हुसैन के एक सजदे ने इस्लाम को नई जिंदगी अता कर दी है। इस्लाम को जिंदगी अता कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का एक सजदा ना होता तो किसी का तौर पता ना होता। सजदों की ताबनाकी ना होती। कुरान की तलावत की हलावत ना होती। आबशारों के तरन्नुम ना होते। हुसैन का एक सजदा ना होता तो आज हमारे हाथों में कुरान मौजूद ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता शरीयत मुस्तफवी ना होते। हुसैन का एक सजदा ना होता आईने रसूल ना होता। हुसैन का एक सजदा ना होता नवाफिल का पता ना होता। हुसैन के एक सजदा ना होता मुस्तहबात का पता ना होता। अरे हुसैन का वो सजदा ना होता तो हक और बातिल के दरमियान फर्क ना होती। हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज ना होता। इनकी मुशाबिहत खत्म कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के एक सजदे ने इस्लाम को नई जिंदगी अता कर दी है। इस्लाम को नई ताजगी अता कर दी है।
इस्लाम को नया वजूद अता कर दिया है। अगर हुसैन का सजदा न होता तो आज जो इस्लाम हमारे हाथों में है, जिसे हम बबांगे दुहल ऐलान करते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, हमें खुदा की वहदानियत का इकरार है, हम हुसैन के एक सजदे की बदौलत ही हमें खुदा की वहदानियत का इकरार भी हम कर रहे हैं। उसी सजदे हुसैन की बदौलत रसूल की रिसालत का भी इकरार कर रहे हैं। हम गौस की गौसियत को भी मानते हैं, ख्वाजा की ख्वाजगियत को भी मानते हैं, कुतुब की कुतुबियत को भी मानते हैं, औलिया की विलायत को भी मानते हैं। हुसैन के एक सजदे ने इस्लामी निजाम को जिंदगी अता कर दी है, शरीयत मुस्तफवी को जिंदगी अता कर दी है, सुनने रसूल को जिंदा कर दिया है। अगर सरजमीन करबला पर हुसैन का वो एक सजदा न होता तो आज ये दौलत हमारे हाथों में न होती, ये नेमत हमारे हाथों में न होती। हुसैन के एक सजदे ने हमें वो दौलत अजीम अता कर दी है कि हम कयामत तक हुसैन के उस एक सजदे की याद मनाते रहे, जिंदगी फना हो जाए हुसैन के उस एक सजदे का हक अदा हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। आज लोग कहते हैं इतना हुसैन को हीरो बनाकर पेश करने की जरूरत क्या है? अरे शहादत तो हुसैन को शहादत मयसर आई, ये कौन सी बड़ी बात है? हम जिस सरजमीन पर हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कत्लो गारत इसका तो मुकद्दर बन चुकी है। न जाने कितने मुसलमान रोज जामे शहादत नोश करते हैं, न जाने रोज कितने मुसलमान शहीद किए जाते हैं। किसी की शहादत का वावेला तो नहीं होता, किसी की शहादत को इस तरह याद तो नहीं किया जाता। आखिर शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी नुमाया खूबी है कि जमाने मदीदा बीत चुके हैं, लेकिन उस शाकान हुसैन कल जिस तरह हुसैन को याद कर रहे थे, आज भी उसी तरह याद कर रहे हैं। इस माह मुहर्रम में आखिर कौन सी बात है? अरे आखिर कौन सी बात है इस माह मुहर्रम में कि जैसे ही माह मुहर्रम का चांद तुलू होता है, इंसानों की जिंदगी गुजारने का तरीका कार बदल जाता है। आखिर इस चांद में कौन सी ऐसी खुसूसियत है? हर साल के हर माह में नया चांद तुलू होता है, लोग उसे देखते हैं, उसके जरिए अपने प्रोग्रामात का इंतखाब किया करते हैं, उसके जरिए हम तारीखें मुतय्यन करते हैं। लेकिन इस नए साल में जो कि इस्लामी मुहर्रमुल हराम, इस्लामी नया साल का पहला महीना है, इस माह मुबारक में ऐसी कौन सी बातें हैं? जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू हुआ, इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका बदल गया, इंसानों के चलने फिरने का अंदाज बदल गया, इंसानों के गुफ्तगू करने का तेवर बदल गया। उस शाकाने हुसैन की जिंदगी बदल गई। अब आंखों में आंसू के कतरे नजर आ रहे हैं, दिल में आहो अलम के तूफान मौजज़ा नजर आ रहे हैं। आखिर हुसैन में इस माह मुहर्रम में ऐसी कौन सी खूबी है? अरे इसी माह के 10वीं तारीख को इमाम हुसैन सरजमीन करबला पर जामे शहादत नोश किया है, यही है ना। लेकिन इस 10 यौम आशूरा, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख कोई आज की नई तारीख तो नहीं है, ये तो पहले ही से मुहकम बिशान है, ये तो पहले ही से बाज़मत है। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें कायनात को वजूद मिला, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें चांद को चांदनी मिली, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें सूरज को ताबनाकी मिली, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें जमीन को पानी पर बिछाया गया, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें आसमान का शामियानाई निजाम कायम किया गया, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसको दरिया को रवानी अता की गई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है मौजों को तुगयानी अता की गई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें सब्जों को लहक अता की गई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें शाखों को लचक अता की गई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें आदम की तौबा कबूल हुई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें नूह की कश्ती चोटी से लगी, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें यूसुफ को कैद से रिहाई अता हुई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें याकूब को बिनाई अता हुई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें इब्राहिम के लिए आग गुलजार हुई, यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें दिगर अंबियाए किराम के मौजज़ात
वाक़यात रूनुमा हुए। आखिर इन 10 मुहर्रमुल हराम में कैसी कौन सी खूबी है? अरे इतने सारे वाक़यात रूनुमा हुए, कायनात को वजूद मिल गया, लाहो कलम को जिंदगी मिल गई इसी 10 मुहर्रमुल हराम में। लेकिन आज दुनिया से पूछो कि 10 मुहर्रमुल हराम को कौन सा मौजज़ा हुआ है, कौन सा वाक़या हुआ है, तो सारी दुनिया बैक ज़बान होकर कहती है कि 10 मुहर्रमुल हराम को शहज़ादा रसूल, खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग, जिगर गोशे बुतूल, नूरे ऐने हैदर कर्रार, सैयदना इमाम हुसैन शहीदे दश्त करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सारी दुनिया अगर मुहर्रम को याद करती है तो शहादत हुसैन की बुनियाद पर, यौम आशूरा को याद करती है तो शहादत हुसैन की बुनियाद पर, इस यौम आशूरा को याद करती है तो करबला की धरती की बुनियाद पर यौम आशूरा को लोग याद कर रहे हैं, तो खानदाने नबूवत के लुटने की बुनियाद पर इस यौम आशूरा को याद कर रहे हैं, तो तपते हुए सहरा में नहरे फुरात पर यजीदियों के पहरे के दरमियान अहले बैते अतार के जिंदगी की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। आखिर शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी नुमाया खूबी है कि शहादत हुसैन ने दुनिया के दिगर अंबिया किराम की, आपने मुझसे कबल भी इरशाद फरमाया कि दूसरे अंबिया और मुरसलीन ने भी जामे शहादत नोश की है, वो भी जान शहीद किए गए हैं। दुश्मन इस्लाम ने, गद्दार खुदा ने, दुश्मन रसूल ने दिगर अंबिया और मुरसलीन को जामे शहादत शहीद किया है। दूसरे अंबिया, दिगर अंबिया और मुरसलीन ने भी जामे शहादत नोश की है, लेकिन आज दुनिया उनकी शहादत को याद नहीं करती, उनके किस्से बयान नहीं करती, उनके कत्ल को कोई याद करने वाला भी नहीं, उनके कत्ल की तारीखें भी मालूम नहीं। लेकिन जिसे देखो कत्ले हुसैन में अफसुर्दा नजर आ रहा है, जिसे देखो हुसैन के कत्ल की बुनियाद पर आंखें अश्कबार नजर आ रही हैं। हर उस शाकाने दिल से, हर धड़कते दिल से हुसैन की शहादत के बारे में पूछो तो बेताब नजर आता है, बेताब नजर आता है, आंखें अश्कबार नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कत्ले हुसैन में ऐसी कौन सी नुमाया खूबी है जो दिगर अंबिया और मुरसलीन के कत्ल में ना हुई। दुनिया के तमाम वाकयात पर कत्ले हुसैन इस तरह गालिब आ गया कि अब उस वाकये करबला के आगे और कोई वाकया नजर ही नहीं। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम को तो न जाने कितने सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन आज दुनिया उसे याद नहीं करती, उसका हमें और अता और पता भी नहीं है। दिगर अंबिया और मुरसलीन की शहादत याद नहीं, लेकिन शहादत हुसैन याद है, कत्ले हुसैन याद है, हुसैन की कुर्बानी याद है, खाने नबूवत का लुटना याद है, उनका भूखा और प्यासा रहना याद है। आखिर इस शहादत में कौन सी खूबी है, इस शहादत में कौन सी ऐसी नुमाया खूबी है जो दूसरी शहादत में नहीं, जो दूसरी किसी वाकयात में नहीं। शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी नुमाया खूबी है जो दिगर अंबिया और मुरसलीन की शहादत पे गालिब नजर आती है और अंबिया और मुरसलीन की शहादत मगलूब नजर आती है। तो बड़े ही इत्मीनान के साथ और जसारत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि दोस्तों, शहादत हुसैन में वो अजीम खूबी है जो किसी दूसरी अंबिया और मुरसलीन की शहादत में मयसर नहीं, इसलिए कि हुसैन की शहादत हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। हुसैन की शहादत हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत है। अरे खंजर कहलकू में हुसैन पर चला है, खंजर गर्दने हुसैन पर चला है, लेकिन शहादत रसूल की हुई है, खून मुस्तफा जाने रहमत का बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निस्बते हुसैन, मोहब्बते हुसैन। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरजमीन करबला पर गर्दन हुसैन की कटी है,
मगर खून मुस्तफा जाने रहमत का बहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप कहें ये कौन सी बात है? तारीख कह रही है हुसैन कटे हैं, मुअर्रिखीन कह रहे हैं हुसैन कटे हैं, इलाका कह रहा है हुसैन की गर्दन पे हुल्कूम पर खंजर चला है। मुअर्रिख यही कहते हैं, फलासफर यही कहते हैं, ज़ी इल्म यही कहते हैं, आकिलो बालिग यही कहते हैं, शहादत हुसैन की हुई है। मगर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक गोशा मैं आपकी समात के हवाले करता चलो कि हमारे नबी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन जाने आलमी रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया मुरसलीन के मौजज़ात का पैकर बना। हक तमाम अंबिया मुरसलीन के मौजज़ात कराम अलामात बुलंदी का पैकर बनाकर भेजा। जो इतने औसाफे हमीदा दिगर अंबिया मुरसलीन में मौजूद थे, तमाम अंबिया मुरसलीन के औसाफे हमीदा के जामे का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने भी मनसबे जलीला हैं, हर मनसबे जलीला के हसीन मुजस्समे का और तमाम मनसबे जलीला के पैकर का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने तारीख का मुताला किया होगा, और अगर मुताला नहीं किया तो चंद लम्हे कबल आपने हजरतुल अल्लाम मौलाना अरशद जमाल साहब अशरफी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से आपने समाअत किया कि हजरत यहया इब्ने ज़करिया की शहादत हुई। आपने जामे शहादत नोश किया, जिसके एवज में अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 लोगों को कत्ल करवाया। और आपके अलावा दीगर कई अंबिया और मुरसलीन हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश की। और शहादत ये एक अजीम मनसब का नाम है। शहादत हर किसी की किस्मत में मयसर नहीं है। शहादत ये भी खुदा का फजल है, एहसान है, उसकी नेमत उज़्मा है। हर किसी के हक में शहादत नहीं है। एक अजीम मनसब का नाम है शहादत। और दीगर अंबिया और मुरसलीन में से कई ऐसे हैं जो इस मनसबे जलीला पर फाइज हुए, जिन्होंने जामे शहादत नोश की, इस मनसबे उज़्मा पर फाइज हुए। अब अगर और तारीख गवाह है, अहादीसे करीमा मौजूद है कि अल्लाह के रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बार बार इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मालिको मौला, मैं तेरी राह में कुर्बान होना चाहता हूं, यानी जामे शहादत नोश करना चाहता हूं, मैं तेरी राह में जिंदगी कुर्बान करना चाहता हूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की जिंदगी की हिफाजत का वादा फरमा लिया। अल्लाह ने अपने महबूब की जिंदगी की हिफाजत का वादा फरमाया कि महबूब, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत मैं करूंगा। और दूसरी जानिब नबी को खुदा की बारगाह में जान को कुर्बान कर देना ये गवारा है, जामे शहादत नोश करना गवारा। अब अगर रसूल शहीद किए जाएं तो फिर खुदा ने जो नबी की जात की हिफाजत का वादा किया है, कुरान में जो वादा किया है, महबूब
तुम्हारी जात की हिफाजत पाक परवरदिगार अल्लाह तबारक व ताला के जिम्मे है। अगर जामे शहादत नोश करें तो फिर इधर आयते करीमा पे हर्फ वाक़े हो। अगर जामे शहादत नोश करें तो खुदा के इस किए हुए वादे पर नक्स वारिद हो कि अल्लाह ने महबूब की जान की हिफाजत का वादा किया था, मगर माज़ अल्लाह वो हिफाजत ना कर सका। और अगर सरवरे कायनात जामे शहादत नोश ना करें तो अंबिया और मुरसलीन, दिगर अंबिया और मुरसलीन में से जिन्होंने भी जामे शहादत नोश की है, वो इस मनसब में, शहादत के मनसब में नबी आखिरुज़्ज़मा से आगे बढ़ जाएं। एक अजीम मनसब का नाम है ना, तो अगर रसूल शहीद ना किए जाएं तो ये शहादत की दौलत तो उन्हीं अंबिया और मुरसलीन को मयस्सर होगी जो राहे हक में शहीद हुए। ये मनसबे जलीला हुजूर को मयस्सर ना हो। और रसूल तमाम औसाफे हमीदा के जामे, तब जब औसाफे हमीदा के जामे का तकाजा ये है कि शहादत भी रसूल की जात में पाई जाए। अब बात समझ रहे हैं ना? चाहे कितने लोग समझ रहे हैं? अरे शहादत एक सिफत है, एक खूबी का नाम है जो दूसरे नबियों को मयस्सर आई। तो अगर रसूल शहीद ना किए जाएं तो ये खूबी उन्हीं अंबिया और मुरसलीन तक होगी ना। यानी एक खूबी में ये रसूल महबूबे खुदा से आगे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? शहादत की मंजिल में ये मुस्तफ़ा जाने रहमत से आगे हो जाएंगे। और मुस्तफ़ा जाने रहमत ये तमाम औसाफे हमीदा के जामे का नाम है। और इस जामियत का तकाजा ये है कि शहादत भी मुस्तफ़ा की जात में पाई जाए। शहादत भी मुस्तफ़ा की जात में पाई जाए। और अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत शहीद किए जाएं तो फिर उधर खुदा ने जो मुस्तफ़ा के जात की हिफाजत का वादा किया है उस पे नक्स वारिद हो जाए, उस पे लोग तानो तशनी करने लगे, आयते करीमा में नक्स वारिद हो जाए, बात उलझती जा रही है। जामियत का तकाजा ये है कि मुस्तफ़ा की जात में भी शहादत पाई जाए। इतना तो समझे ना? रसूल तमाम सिफात के जामे हैं, तो जामे उसे ही कहेंगे जहां हर खूबी मौजूद हो। तो हर खूबी जामियत का तकाजा यह है कि शहादत यहां भी हो। अब शहादत की दो किस्में हैं। शहादत की दो किस्में हैं। एक तो जिसे हम शहादत जली कहते हैं और दूसरी शहादत जिसे हम शहादत खफी कहते हैं। यानी एक ऐसी शहादत जिसका के कातिल मालूम हो, जिसका कत्ल करने वाला मालूम हो। और शहादत खफी उसे कहते हैं जिसका कत्ल करने वाला मालूम ना हो। आप बोलिए, आप बोले ताकि मैं समझूं कि बात समझ रहे। शहादत जली किसे कहते हैं? जिसका कत्ल करने वाला मालूम हो। और शहादत खफी उसे कहते हैं जिसका कत्ल करने वाला मालूम ना हो। ये शहादत की दो किस्में हैं। बाज़ अंबिया को शहादत जली मिली यानी जिसका कातिल मालूम, और दीगर कुछ अंबिया को शहादत खफी मिली जिसका के कातिल मालूम नहीं। अब ये दोनों शहादत किसी एक जात में जमा नहीं हो सकती। अरे जिसे शहादत जली मिलेगी वो शहादत खफी नहीं कहलाएगी, और जिसे शहादत खफी मिलेगी वो शहादत जली नहीं कहलाएगी। यानी जिसका कत्ल करने वाला मालूम होगा फिर उसका मकतूल कातिल पोशीदा नहीं होगा, और जिसका कातिल पोशीदा रहे उसका कातिल फिर जाहिर नहीं होगा। तो ये दो शहादतें हैं, एक शहादत खफी, दूसरी शहादत जली। और इन दोनों शहादत का मुस्तफा जाने रहमत की जात में
होना जरूरी, इसलिए कि वो तमाम औसाफे हमीदा के जामे हैं। दीगर अंबिया में शहादत खफी भी मिली तो वो भी रसूल तक पहुंचे, और शहादत जली भी मिली वो भी रसूल तक पहुंचे। और एक दूसरी जानिब अल्लाह ने अपने महबूब की जात के हिफाजत का वादा फरमा लिया है। तो अब इन दोनों मनसबों को अल्लाह ने चाहा कि ये दोनों मनसब मेरे महबूब तक अगर बिला वास्ता नहीं बिल वास्ता पहुंचे, इसलिए अपने महबूब की औलाद नस्ल में एक का नाम हसन फरमाया जिसे शहादत खफी अता कर दी, एक का नाम हुसैन दिया जिसे शहादत जली अता कर दी। और दोनों हसनैन की शहादत ये पलटकर मुस्तफा जाने रहमत की शहादत तक जाती है। इस तरह शहादत हसनैन और करीमैन से रसूल की सीरत तैयबा का बाप मुकम्मल होता है। हकीकत में शहादत हसनैन और हुसैन की है, कत्ल इन दोनों का हुआ है, लेकिन हकीकत में शहादत मुस्तफा जाने रहमत की है। इसलिए दोनों शहजादों को अल्लाह ने अपने महबूब के मुशाबे बना दिया कि ये सूरतन भी रसूल मुस्तफा जैसे है और सीरतन भी मुस्तफा जैसे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मखमूर जामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन दोनों शहजादों की शहादत से मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का बाब मुकम्मल होना था। जो उनकी सीरत तैयबा में शहादत के सफात खाली थे, अब दोनों शहादतें यकजा रसूल की जात के तरफ लौटानी थी। तो एक तरफ इमाम हसन मुश्तबा को रसूल का मुशाबे बनाकर सूरत और सीरत अदा करके शहादत खफी दे दी, इतनी खफी कि आज भी उनका कातिल मालूम नहीं है। और दूसरी जानिब शहादत जली हुसैन के हिस्से में आ गई, और वो इसलिए अजीम है इसलिए कि हमारा रसूल जितना अजीम है वैसे ही शहादत भी अजीम होनी थी। इसलिए कि उसी अजीम शहादत से रसूल की सीरत तैयबा का बाब मुकम्मल होना था। इसलिए दुनिया की तमाम शहादतें मगलूब नजर आ रही है और हुसैन की शहादत सब पे गालिब नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलामुन अलैका या सलातो व सलामुन दाइमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इन दोनों शहादतों को रसूल की जानिब मंसूब होना था, इसलिए शहादत को उस मकाम तक पहुंचा दिया जो किसी और की शहादत ना पहुंच सकी। खफी ऐसी कि आज तक इमाम हसन के कातिल का पता ना चला, जो वाज़े तौर पर पता, यकीनी तौर पर पता ना मालूम हुआ। और इमाम हुसैन की शहादत जली ऐसी कि एक एक दुश्मन का पता है, किसने हल तलवार के वार किए हैं ये भी मालूम है, किसने सीने मुबारक पर नेजा डाला है ये भी पता है, किसने सरे मुबारक पर कदम रखे हैं ये भी मालूम है, किसने हलकों में मुबारक पर खंजर चलाया है ये भी पता है, जिस पर कितने तीर के निशान थे ये भी मालूम है, कितने नेज़े की अन्नियां चुभी थी ये भी मालूम है, कितने तलवार के जख्म लगे थे ये भी मालूम है, हलकों में हुसैन पे खंजर किसने चलाया था ये भी पता है, सरे मुबारक को नेज़े पर किसने बुलंद किया था ये भी मालूम है। अरे जली ऐसी कि दुनिया लाख छुपाना चाहे लेकिन वो छुप नहीं सकती, जिसे अल्लाह ने दुनिया में छुपा दिया है अब दुनिया की कौन ताकत उसे छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत की जात बेमिसाल थी उसी तरह शहादत भी बेमिसाल होनी थी, और वो शहादत नाना की जानिब से
नवासे की जानिब से नाना की जिंदगी को मुकम्मल करता नजर आता है। इसीलिए तो आकाए दो जहां ने हदीस इरशाद फरमाया, पहले जब हमने हदीस करबला से पहले जब ये हदीस पढ़ी गई, बात समझ में नहीं आया। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अरे जब तक करबला का वाकया रूनुमा ना हुआ था यही बात समझ में आती थी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। अरे बाप बेटा, बेटा बाप से पहचाना जाता है, फल दरख्त से पहचाना जाता है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन बाप बेटा से पहचाना जाए, दरख्त फल से पहचाना जाए, ये बात समझ में नहीं आता। ए आका ये तो बात समझ में आ गई, हुसैन शहजादे रसूल है, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन आपकी बेटी के बेटा है, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन आपके नवासे हैं, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन आपके जिगर के टुकड़े हैं, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन आपकी आंखों की ठंडक है, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन आपके कल्बे अथर की धड़कन का नाम है, इसीलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन जिगर गोशे बुतूल का नाम है, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन नूरे ऐने हैदर करार का नाम है, इसलिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी। आका हुसैन आपसे हैं ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं हुसैन से हूँ, अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, ये बात समझ में नहीं आती। आका आप हुसैन से हैं, हुसैन आपसे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप हुसैन से हैं ये बात समझ में नहीं आती। नाना नवासे से हो ये बात समझ में नहीं आती। तो जब तक वाक़े करबला रूनुमा ना हुआ था सिर्फ हदीस का एक टुकड़ा ही समझ में आता था, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। हुसैन को चलते फिरते देखा, कहा ये रसूल से है, हुसैन को उठते और बैठते देखा, कहा ये रसूल से है, हुसैन को खाते और पीते देखा, कहा ये रसूल से है, हुसैन को सोते और जागते देखा, कहा ये रसूल से है, हुसैन के खलवतो जलवत को देखा, कहा ये रसूल से है, हुसैन की फसाहतो बलागत देखी, कहा ये रसूल से है। अरे जब तक हुसैन करबला तक ना पहुंचे थे, हुसैन मुस्तफा से जाने जा रहे थे, और जब करबला की सरजमीन पर हुसैन ने जामे शहादत नोश कर ली, हमने हुसैन की शहादत को देखा, और उस शहादत के तेवर में नमाज को पेशानियों की, सजदों को पेशानी पे चमकते देखा। उस शहादत की बुनियाद पर कुरान की तिलावत ज़बान पर मिली, तब हमने जान लिया अना मिनल हुसैन, करबला से पहले तक हुसैन मुझसे है, और करबला के बाद मैं हुसैन से जाना चाहूंगा, मेरी शरीयत हुसैन से जानी जाएगी, मेरे सुनन हुसैन से जाने जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मखमूर जामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला से पहले तक हुसैन रसूल से थे, और करबला के बाद रसूल हुसैन से पहचाने जा रहे हैं। रसूल की नमाज हुसैन से पहचानी जा रही है, रसूल का कलमा हुसैन से पहचाना जा रहा है, रसूल का दीन हुसैन से पहचाना जा रहा है, रसूल की किताब हुसैन से पहचानी जा रही है, तरीक़े ज़कात हुसैन से पहचाना जा रहा है, अरकाने हज हुसैन से पहचाना जा रहा है, शरीयत रसूल की हुसैन से पहचानी जा रही है, तरीक़त रसूल का हुसैन से पहचाना जा रहा है, मारिफत रसूल की हुसैन से हो रही है। अरे हद तो ये है कि खुदा की वहदानियत का इदराक ये भी सजदा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की वहदानियत का इदराक ये भी सजदा हुसैन से हो रहा है।
तो दरअसल हुसैन की शहादत मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है और हुसैन के जरिए से ये मनसबे जलीला रसूल आजम तक पहुंचना था। इसलिए इस शहादत को भी अल्लाह ने इतना अजीम कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि तारीख गवाह है कि ना करबला से पहले कोई ऐसा इम्तिहान का सजाया गया था, न ऐसी इम्तिहान ली गई थी और सुबह कयामत तक न ऐसा इम्तिहान का सजाया जा सकता है, ना ही कोई ऐसी इम्तिहान दोबारा हो सकता है। सुभान अल्लाह हक है। इतना अजीम इम्तिहान के लिए अजीम, और इम्तिहान भी ऐसा कि इम्तिहान भी अजीम, मुमतहिन भी अजीम और इम्तिहान देने वाला भी अजीम। तो जब तमाम चीजें अजीम हुआ करती हैं तो उसका रिजल्ट भी अजीम ही होता है। सुभान अल्लाह। ऐसी शहादत देखी है आपने कि खानदानी नबूवत की चश्म चराग तपते हुए सहरा में, नैनवा की वादी में, करबला के तपते हुए रेगजार में मौजूद हैं। 3 रोज के भूखे और प्यासे हैं। अभी मुझसे कब्ल शायर इस्लाम से आपने सुना कि पानी भी तड़प रहा था, लेकिन मुअर्रिखीन यही कहते हैं कि नहरे फुरात पे पहरे बिठा दिए गए थे, नहरे फुरात मौजे मार रहा था, मगर अल्लाह रे हुसैन की बदनसीबी कि फुरात का पानी मयसर ना आया। अहले बैत की बदनसीबी फुरात का पानी मयसर ना आया। जहां यजीदी पानी पीकर सैराब हो रहे थे, तिश्नगी दूर कर रहे थे, और सिर्फ यजीदी नहीं बल्कि उसके जानवर को भी सैराबी मयसर हो रही थी, वो भी तिश्नगी दूर कर रहे थे। लेकिन हाय रे अहले बैत की बदकिस्मती, उसे नहरे फुरात का पानी मयसर ना आया। हाय रे मासूम असगर की शहादत कि उसे नहरे फुरात का कतरा मयसर ना आया। सकीना के लब सूख रहे थे लेकिन पानी का एक कतरा मयसर ना आया। बीमार सज्जाद को गशी तारी हो रही थी लेकिन पानी का एक कतरा मयसर ना आया। आनो मोहम्मद के बागपन लुट रहे थे लेकिन पानी का एक कतरा मयसर ना आया। अब्बास अलंबरदार के शाने कट गए लेकिन पानी का एक कतरा मयसर ना आया। नामूसे रिसालत प्यास से तड़प रही थी लेकिन पानी का एक कतरा मयसर ना आया। शहरे बहानों के लब सूख चुके थे, उम्मे लुबाब के हलकों भी कांटा हो चुके थे लेकिन पानी का एक कतरा मयसर ना आया। सैयदा ज़ैनब के ज़बाने मुबारक सूख कर पथरा गई थी लेकिन एक कतरा पानी मयसर ना आया। शहजादा गुलगू कबा लाख चाहने के बावजूद पानी का एक कतरा मयसर नहीं आया। अरे ये तारीख कहा करती होगी, मुअर्रिखीन कहा करते होंगे, मगर हुसैन के वफादारों सुनो, एक आले हुसैन क्या पैगाम देना चाहता है कि ये अहले बैत की बदकिस्मती नहीं कि उसे नहरे फुरात का पानी मयसर नहीं आया। अरे ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि उसे अहले बैत की जबान मयसर ना आई। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि उसे अहले बैत की जबान मयसर ना आई। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि उसे मासूम असगर के हलकों को तर करने का मौका ना मिला। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि उसे सकीना के लब ना मिले। ये तो फुरात की बदकिस्मती है उसे आनो मोहम्मद का बागपन ना मिला। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि उसे बीमार सज्जाद को होश में लाने का मौका ना मिला। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि सैयदा ज़ैनब के लब ना मिले। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि उम्मे रुबाब उम्मे लैला के लब ना मिले। ये तो फुरात की बदकिस्मती है, ये तो फुरात की बदकिस्मती है अली अकबर की जवानी ना मिली। ये तो फुरात की बदकिस्मती है हजरत कासिम के लब मयसर ना हुए। ये तो फुरात की बदकिस्मती है कि शहीद आज़म इमाम हुसैन के लब ना मिले। और इसी बदनसीबी पर फुरात मौजे मार रहा था, फुरात उछाले मार रहा था और ज़बाने हाल से हुसैन की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था, आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो, आका हुसैन अब तो
इजाजत दे दो कि सकीना तक पहुंच जाओ। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि मासूम असगर के हलकों को तर कर दो। आका हुसैन अब तो मैं इजाजत दे दो औनो मोहम्मद का बागपन मिल जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो हजरत सज्जाद की बेहोशी तोड़ दो। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो। इसी इजाजत में वो मौजे मार रहा था, उछाले मार रहा था। हुसैन इजाजत दो तो हम तुम्हें सैराब भी करते और यजीदियों को गरकाब भी करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हुसैन इजाजत दो तो हम हुसैनियों को सैराब भी कर दें, और सिर्फ हुसैनियों को सैराब ही नहीं बल्कि अपने दामन में यजीदियों को गरकाब भी कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मौजे मार रहा था, उछाले मार रहा था। हुसैन अब तो इजाजत दे दो, आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो। और ये कोई मफरूजा नहीं या जहन के ये सब इख्तिराजात नहीं कि जो दिल में आए बके जा रहे हैं, जो दिल चाह रहा है बक रहे हैं। अरे फुरात को ना आना था ना आया, इसमें इतनी चेमी गोइयां की क्या जरूरत, इतने बहाने तलाश करने की क्या जरूरत कि हुसैन ने नहीं चाहा। क्या हुसैन चाहते तो फुरात हाजिर आ जाता। मैंने कहा हाँ हाँ, अगर हुसैन चाहते तो फुरात उनके कदमों में सजदा रेज़ हो जाता। हुसैन चाहते तो कदमों फुरात को इशारा करना तो दो, अगर उसी रेगिस्तान में हुसैन अब ठोकर मार देते तो खुदा की कसम वहीं से पानी का चश्मा जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला की सरजमीन पर ठोकर मार देते, एड़ी मार देते तो वहीं से पानी का चश्मा जारी होता, और इतना जारी होता जो हुसैनियों को सैराब भी कर देता और यजीदियों को गरकाब भी कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई जबानी मफरूजा नहीं, ये जहन के इख्तिराआत नहीं। ये ऐसा कैसे हो जाता कि फुरात कदमों में हाजिर हो जाता? मैंने कहा वैसे ही हो जाता जैसे अना सागर हाजिर होकर हो गया। ऐसे ही हो जाता जैसे अना सागर हाजिर हो गया। हिंदुस्तानियों को समझने में और क्या दुश्वारी। अरे सवाल करबला में हुआ था, जवाब अजमेर की सरजमीन से मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कैसे हो जाता, फुरात हाजिर हो जाता? मैंने कहा वैसे ही हो जाता जैसे अना सागर हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। उसे भी बड़ा घमंड था, अना सागर, अनानियत भरी हुई थी। वाकया निगारी मकसूद नहीं, जब बात आई है तो अर्ज कर दूं ताकि कल बनारस की सरजमीन पर सुबह के वक्त कोई आपकी कलाई पकड़कर ये सवाल ना करे कि रात तो बहुत आपने चीख गरज सुन ली कि फुरात हाजिर हो जाता, फुरात हाजिर हो जाता। ऐसा कैसे हो जाता? तो फौरन आप अजमेर की वादी में लेकर जाना और उसे आप दिखा देना, सिर्फ बताना नहीं, दिखा देना, देखो कैसे हाजिर होता है। अरे हुसैन तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की न जाने कितनी औलाद के बाद एक औलाद का नाम है सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खुद भी नहीं जाते। गरीब नवाज खुद से गए थे, अना सागर के करीब गरीब नवाज खुद से गए थे। बोलिए ना, अरे कोई चंदा थोड़ी मांग रहा हूं, खुद से नहीं गए थे ना, क्या मुरीद को भेजा था? मामला क्या था? अना सागर पर भी बादशाह के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया था। ऐसा मालूम पड़ता है कि रोजे अजल से ही अहले बैते अतहार के साथ, खानदाने नबूवत के साथ ये मारकाराई हो रही है। जब जब मौका मिलता है दुश्मन पानी पर पहरा बिठा देते। खानदाने नबूवत के शहजादों के साथ
ये मौके एक मर्तबा नहीं बार बार आए कि जब भी मौका मिला दुश्मनों को उन्होंने पानी पे पहरा बिठा दिया, और इस तरह कि दुश्मन के जानवर भी सैराब हों लेकिन खानदाने नबूवत को पानी मयसर ना आए। तो सरजमीन अजमेर पर भी राजा के फौजियों ने आना सागर पर पहरे बिठा दिए। मुरीदीन पहुंचे गरीब नवाज की बारगाह में, हालात बयान किए, वाकया निगारी मकसूद नहीं, मुख्तसर अंदाज में समात करते चले। गरीब नवाज ने कासा दिया, प्याला दिया, कटोरा दिया, कहा जा सागर से कहना ख्वाजा ने बुलाया। मुरीद कटोरा लेकर, वो भी बकरीब में नहीं गया था, दूर ही था, इसलिए कि पहरे तो वहां भी थे। इतना ही का है सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। क्या कहा? ए सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। कबल इसके कि वाकया आगे बढ़ाऊं, आपसे एक सवाल, मुझे ये बताओ गरीब नवाज ने अना सागर को क्यों बुलाया? अना सागर को किस लिए बुलाया था? अरे जो लोग साथ में थे, तिश्नगी दूर करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, वुजू करने के लिए, जरूरियात उससे पूरी करने के लिए, इसीलिए तो बुलाया था ना। बोलिए ना, इसीलिए ना। तो क्या गरीब नवाज के रुफाका साथियों की जरूरत पूरा तालाब था? अना सागर गरीब नवाज के साथियों की जरूरत पूरे तालाब से मुकम्मल होती, या जितनी थोड़े से जरूरत थी? अरे पूरे तालाब की जरूरत नहीं थी ना, चंद हिस्से की जरूरत थी। तो ये अना सागर इतना ही आता जितना गरीब नवाज को जरूरत थी। ये अना सागर इतना ही कटोरे में जाता जिससे गरीब नवाज के रफका की जरूरत पूरी हो जाती। ये पूरा जाने की क्या जरूरत? और तारीख में पढ़ें तो गरीब नवाज ने जब सागर को बुलाया तो मुकम्मल सागर उठकर गरीब नवाज के कटोरे में चलाया। इस तरह से चलाया कि मालूम पड़ता है कि इस सरजमीन पर कभी पानी का एक कतरा भी बम ना रहा। इस तरह से चलाया कि मालूम पड़ता है कि पानी का एक कतरा भी यहां मौजूद ना था। अपनी हकीकत को मिटा दिया, अपनी माहियत को भुला दिया, अपने असल को फना कर दिया। मैंने अना सागर से सवाल किया, ए अना सागर, इतना ही जाता जितनी की जरूरत थी, ये पूरा जाने की क्या जरूरत? इस तरह चला गया कि अपनी हकीकत को भूला बैठा, अपनी माहियत को खत्म कर दिया, अपने वजूद को फना कर दिया। तो अना सागर ने ज़बाने हाल से जवाब दिया, अरे ओ मखमूर जामी, क्या तूने आने वाले का पैगाम नहीं सुना था? क्या आने वाले का पैगाम नहीं सुना? मैंने कहा सुना था। आने वाले ने इतना ही तो कहा था, ऐ सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। ऐ सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आने वाले ने तो इतना ही कहा था कि सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, जरूरत के एतबार से बुलाया था, इतना ही जाता। अना सागर ने कहा नादान। जैसे ही आने वाले ने कहा, हे अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, अब सागर का हर कतरा यही समझने लगा, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है। तो सागर का कतरा कतरा गरीब नवाज के कासे में चला आया कि कहीं ऐसा ना हो कि गरीब नवाज की हुकूमत ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। और कहा नादान, ये तो ऐसे बुलाने वाले हैं कि जिनके चरणों पर जब अपनी जिंदगी फना कर दो तो हयाते जावेदा मिल जाती है। ये तो ऐसे बुलाने वाले हैं कि जिनके लिए अपनी हकीकत मिटा दो तो तुम्हें जिंदाई हयात मिल जाती है। तो ए अना सागर, ए नादान मखमूर जामी, आज अना सागर इसलिए अना सागर है कि इसने एक जमाने में अपनी हकीकत को आले रसूल की आवाज पर फना कर दिया था, इसलिए अल्लाह ने उसे बका भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आले रसूल की आवाज पर अना सागर ने अपनी हकीकत को भुला दिया था, अपनी माहियत फना कर दी थी, इसलिए अल्लाह ने उसे दायमी हयात अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक कतरा चला आया कि कहीं गरीब नवाज की हुक्मदुली ना हो जाए। अब आज साइंटिफिक एज है, नए नए सवालात, नए नए जवाबात, नए नए इख्तिराआत। कोई ये भी पूछे, सवाल ना करने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सागर इतने छोटे से कटोरे में। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा नादान, यही तो करामत की तारीफ है कि जिस बात को अकली इंसानी अक्ल तस्लीम ना करे, अगर वही काम औलियाए किराम से सादिर हो तो उसे करामत कहते हैं, और अंबियाए इज़ाम से सादिर हो तो उसे मोजिज़ा कहते हैं। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी साइंटिफिक एज है, साइंसों का जमाना है, रोजाना नई नई इजादात पेश किए जा रहे हैं, और इन्हीं इजादात की छत्र छाया में नए नए खुराफात भी पेश हो रहे हैं। कोशिश यही है इस्लाम की हक्कानियत को किसी तरह से भी मिटा दिया जाए। नादान जिसकी हिफाजत खुद खालिक कायनात करे, दुनिया की कौन ताकत उसे मिटा सकता है? तुम नई नई इजादात इसे मिटाने में लगाते रहो, और खुदा के बंदे उस नई इजादात के सदके तुफैल में इस्लाम को बचाते नजर आएंगे। तो दोस्तों, कल को कोई ये सवाल ना कर ले, अक्ल तस्लीम नहीं करती, निगाह दे मानने को तैयार नहीं है। जरा आप एक जग पानी ले और एक गिलास में उंडे ले, गिलास भरने के बाद जग का पानी बहता नजर आएगा। जब जग का एक पानी एक गिलास में नहीं समा सकता, तो इतना बड़ा अना सागर छोटे से कासे में कैसे सिमट आएगा? अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा नादान, अक्ल तस्लीम नहीं करती कि बड़ी शय छोटी शय में नहीं आती। तो जरा मुझे बताओ तो सही, आज तो मॉडर्न एज है ना, साइंटिफिक एज है, बल्कि आज यूं कह लो कि आज कंप्यूटर का जमाना है। सारे काम कंप्यूटर के जरिए हो रहे थे। ये बनारस की सरजमीन है जो कपड़ों की मंडी के लिए मानी जाती है, बनारसी साड़ियों के लिए जानी जाती है। कल तक जो साड़ी इंसानी हाथों से तैयार हुआ करती थी, आज वही साड़ियां कंप्यूटर के जरिए तैयार हो रही है। नई नई मशीनरी आ गई है, नए नए इजादात आ गए हैं। अब इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है, मशीनें काम कर रही हैं। आज इसे कंप्यूटर एज कह लो, कंप्यूटर का जमाना कह लो, और इसी कंप्यूटर ने न जाने कितनी तबाही और बर्बादी फैला रखी है। न जाने मातम करने का दिल चाहता है जब इन्हीं किसी कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल होता नजर आता है। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये कंप्यूटर का जमाना है ना। आप चाहें, मैं जिस सरजमीन से ताल्लुक रखता हूँ उसे बिहार की सरजमीन कहते हैं, और आपका ही पड़ोसी ताल्लुक है, आपका भी पड़ोसी है ये यूपी की सरजमीन जो बिहार से मुत्तसिल आती नजर आती है। दोनों में भाईचारा है। आप जानते ही होंगे इस सरजमीन हिंदुस्तान पर अगर आपसे कोई सवाल करे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम क्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम क्या है, कोई जानता है? अच्छा, खुदाबख्श लाइब्रेरी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। खुदाबख्श लाइब्रेरी, कुतुब खाना
सरजमीने पटना पर मौजूद, जो हिंदुस्तान और बिहार की सरजमीन से ताल्लुक रखता है और हिंदुस्तान में जिसकी शोहरत है। कुतुब खाना इतना बड़ा कि न जाने कितने इलाकों और महलों को समेट ले, लाखों की तादाद में कुतुब है, लाखों की तादाद में। लेकिन जब आप उसका मुताला करना चाहें, किताबें इतनी कि रखने के लिए कई कमरों की जरूरत, लेकिन जब आप मुताला करना चाहें फौरन नेट पर बैठे खुदा बख्श लाइब्रेरी ओपन करें और जो किताब चाहे निकाल कर पढ़ लें। ऐसा आजकल है ना। चलिए अगर वो बात दूर की हो रही है तो और करीब से करीब तर करता चलो। आज आपके पास मोबाइल है ना। अब मुझे ये बताओ कि उस मोबाइल में मेमोरी कार्ड कितना होता है? मेमोरी कार्ड कितना बड़ा होता है? अरे बोलिए ना। हाफ इंच। अब ये बताओ उस हाफ इंच मेमोरी कार्ड के अंदर आप कितने गाने डाउनलोड करते हो? अरे करते हैं कि नहीं करते? चलिए ये भी अल्लाह का फजल है कि मुसलमानों में इतनी तो हया है कि गानों का नाम सुनने के बाद अभी भी बोलने से झिझकता। वो अलग सी बात कि रात दिन उसके उसी में गुजर रहे हो, लेकिन उलमाए किराम की मौजूदगी में बोलने से झिझकता है। ये भी आदाब है, हया है। चलिए आप उसे नहीं, नाते पाक तो डाउनलोड करते हैं ना। कितने कितने कर सकते हैं? अगर फरीदी साहब की नाते पाक डाउनलोड करने के लिए कहा जाए, है तो छोटा सा। अच्छा आप ये भी देखें, कद एक ही है लेकिन जसामत एक ही है, लेकिन सबके अंदर का मादा अलग अलग। 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB है ना। साइज तो नहीं रहता है ना, लेकिन सबकी सलाहियत बढ़ती जाती है, सबका दामन वसी होता जाता है अदना सा। लेकिन न जाने कितनी हजार नाते पाक अपने अंदर समोले, पता नहीं। अब उसी नाते पाक को फरीदी साहब कलम और कागज लेकर बैठ जाएं तो मुकम्मल दीवान की जरूरत पड़ जाए, कई रजिस्टर की जरूरत पड़ जाए, लिखने के लिए कई रजिस्टर की जरूरत पड़ जाए। लेकिन वही अदना सा मेमोरी कार्ड है जो सैकड़ों नाते पाक को अपने अंदर जमा किए हुआ है। न जाने कितने वीडियो उसके अंदर मौजूद है, कितने इमेजेस उसके अंदर मौजूद है। ये मेमोरी कार्ड है क्या? मेमोरी कार्ड इंसान की बनाई हुई एक अदना सी तख्लीक का नाम है। इंसान की बनाई हुई अदना सी तख्लीक का नाम है। और जिस तरह इंसान फानी है, उसी तरह उसकी तख्लीक भी फानी है। अरे एक ना एक दिन इंसान को फना होना है ना, और उसकी बनाई हुई हर शय को फना होना है। इंसान की ताकत मादी ताकत है, फना होना ही होना है। तो दोस्तों, जब फना होने वाली ताकत का ये आलम कि अदना सा है लेकिन अपने अंदर समुंदर समेट लेता है, तो अगर रूहानी ताकत की बुनियाद पर गरीब नवाज ने अना सागर को कटोरे में समेट लिया है, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? जब मादी ताकत ये काम कर सकती है तो रूहानी ताकत ने किया है, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? इसमें सवाल और जवाब की कौन सी बात है? अगर इनकार करना हो तो पहले मिटने वाले का इनकार करो, फिर हमेशा रहने वाले का इनकार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकार करना हो तो पहले मादी ताकत का इनकार करो जिसे मिट जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन वो रूहानी ताकत जिसे इस दुनिया में भी रहना है, आखिरत में भी रहना है, जब मिटने वाली ताकत का ये आलम है तो रहने वाली ताकत का आलम क्या होगा? मां रूहानी ताकत का आलम क्या होगा? तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि गरीब नवाज ने इशारा किया, अना सागर कटोरे में सिमट कर आ गया।
और गरीब नवाज हैं कौन? हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के एक बेटे हैं, न जाने कितनी नस्ल के बाद। तो जब बेटे के बेटे के बेटा का ये आलम, तो गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के वालिद के वालिद का आलम क्या होगा? हुसैन इशारा फरमाते तो अना सागर कदमों में सजदा रेज हो जाता, जो हुसैनियों को सैराब भी करता और यजीदियों को गरकाब भी करता। हुसैन जमीन पे ठोकर मारते तो वहीं से पानी का चश्मा जारी हो जाता। मगर दोस्तों, हुसैन को तो उस अजीम इम्तिहान में, अजीम इम्तिहान, मुमतहिन के अजीम इम्तिहान में इम्तिहान देना था, इसलिए उन्हें भूखे भी रहना था, उन्हें प्यासे भी रहना था। बल्कि यूं कह लो कि अल्लाह की आयत करीमा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हुसैन को मुकम्मल कुरान की आयत करीमा की मुकम्मल तफसीर पेश करनी थी, इसीलिए वो भूखे भी रहे, प्यासे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन का भूखा और प्यासा रहना इख्तियारी था। हुसैन मजलूम थे, मजबूर नहीं थे। हुसैन मजलूम थे, मजबूर नहीं थे। वगरना करबला की तारीख का मुताला करें, किसी के लिए बद्दुआ फरमाई, मालिको मौला ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के हबीब, आपसे ये मेरा सिलसिला मुनक़ता बताता है, बद्दुआ फरमाई, उसी समय उसी वक्त नारे जहन्नम हो गया। अगर किसी ने हुसैन पर उंगली उठाई, हुसैन माज़अल्लाह तुम्हें मरने के बाद तो जहन्नम में जाना है, तुमने पहले ही आग धड़का ली है, हुसैन ने दुआ फरमाई है, वासिल इलन्नार हो गया। उसी वक्त करबला में आग में जल बैठा। अगर किसी ने प्यास का ताना दिया है, हुसैन ने दुआ फरमा दी है, तो वो अलतश कहता कहता उसी करबला की सरजमीन पर मौत के हवाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुसैन का प्यास इख्तियार करना, भूख को इख्तियार करना, ये इख्तियारी है। वगरना हुसैन मजबूर नहीं थे। हुसैन इशारा फरमाते, अरे वो जिनों का बादशाह जो हजरत अली के हाथ पर बैयत हुआ था, वो भी तो हुसैन की बारगाह में पहुंचा था। हुसैन आप बहुत, आपकी कसरत बहुत कम है, किल्लत में है, आपके अफराद बहुत कम है, आपके रफाका बहुत कम है, आप कहें तो यजीदियों की ईंट से ईंट बजा दी जाए। मगर हुसैन ने कहा नहीं, ये हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन इम्तिहान के हर मजमून में मुकम्मल कामयाब होना चाहता। सुभान अल्लाह। अगर ना इशारा करते, हजारों अजिन्ना मिलकर यजीदियों का तिक्का बोटी कर देते, लेकिन हुसैन की वो कुर्बानी इख्तियारी थी। हुसैन की परवरिश तो उसी रोज के लिए हुई थी। हुसैन तुम्हें अपना खून बहाकर नाना के दीन की हिफाजत करनी, तुम्हें सब्र इस्तिक़लाल का इम्तिहान देना है। और सब्र इस्तिक़लाल कैसा? दुनिया हैरान है कि आज तक दुनिया ने ऐसा सब्र इस्तिक़लाल किसी और में नहीं देखा। अरे और कोई रुस्तमे ज़माना होता, अपने सामने मासूम बच्चे को कटते हुए देखता तो कदमों में जुम्बिश आ जाती, पीछे हट जाता, कदम कांपने लगते। लेकिन हुसैन, तेरे सब्र इस्तिक़लाल का जवाब नहीं है, तेरी सब्र और रज़ा का जवाब नहीं है, तेरे कदमों के इस्तिक़लाल का जवाब नहीं है कि एक तरफ मासूम असगर के हल्कों में तीर बेवस्त हो रहा है, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। अली अकबर का लाशा कांधे पे उठाए नजर आ रहे हैं, मगर कदमों में जुम्बिश नहीं है। बांजे औनो मोहम्मद को खाको खून में तड़पता देख रहे हैं, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। भाई
हसन की निशानी हजरत कासिम को कटते देख रहे हैं, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। अब्बास लंबरदार के शाने कट चुके हैं, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। अब्बास के भाई को शहीद हो चुके हैं, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। पिसराने अकील ने जामे शहादत नोश कर ली है, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। इब्ने क़य्यिम तहे देख हो चुके हैं, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। हजरत ज़हीर जामे शहादत नोश कर चुके हैं, कदमों में जुम्बिश नहीं है। जनाबे हुर आपके कदमों पे जिंदगी कुर्बान कर चुके हैं, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। आपको ये भी मालूम है मैं भी तहे देख हो जाऊंगा, मेरे बाद नामूसे रिसालत का बुरा हाल होगा। इन खेमों में अहले बैते अतार के खेमों में आग लगा दी जाएगी, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। मासूम सकीना के चेहरे पर तमाचा लगाया जाएगा, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। उम्मे रुबाब उम्मे लैली के सुहाग उजड़ जाएंगे, कदमों में जुम्बिश नहीं है। बहन सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाएगी, मगर कदमों में जुम्बिश नहीं है। बीमार बेटे सज्जाद को रस्सियों से बांध दिया जाएगा, मगर कदमों में जुम्बिश नहीं है। अहले बैते अतार के खेमों को लूट लिया जाएगा, मगर कदमों में जुम्बिश नहीं है। हुसैन के सर नेज़े पे घुमाए जाएंगे, मगर कदमों में जुम्बिश नहीं है। नूरानी काफिला दमिश्क के बाजारों में बेपर्दा किया जाएगा, मगर कदमों में जुम्बिश नहीं है। यजीद के ऐवानों में सैयदा ज़ैनब का खिताब होगा, कदमों में जुम्बिश नहीं है। ए आका हुसैन, अरे कोई और उस समय जमाना होता, वो इस कारजार से मुंह मोड़ लेता, लेकिन ए हुसैन आपके कदमों को ये ताकत कहां से मिली? आपके कदमों को ये इस्तिक़लाल कहां से मिला? आपके कदमों को ये रूहानी कुव्वत कहां से मिली? हुसैन ने कहा तुम मेरे कदमों की ताकत के महवर और मरकज को देखना चाहता है तो आप मदीने की गलियों में, वहां हुसैन बताएगा कि हुसैन के पाए नाज को सब्र और इस्तिक़लाल की दौलत कहां से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के कदमों की सब्र इस्तिक़लाल के महवरों मरकज को देखना चाहता है। तुझे बताता चलो कि हुसैन के कदमों को सब्र इस्तिक़लाल की दौलत कहां से मिली। तूने मेरे जमाने से बचपने के जमाने का मुताला किया होगा, अगर नहीं किया तो कर ले कि हुसैन का बचपना है। शान-ए नबूवत पर बैठकर हुजरा-ए बुतूल से हुसैन बाहर तशरीफ लाते हैं। देखने वाले ने देखा और कहा हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है, तो आका ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर, अरे सवार भी तो कितना अच्छा है, सवार भी तो कितना अच्छा है। तूने मुझे दोषे पैगंबर की सवारी करते देखा है। मैं वो हुसैन हूँ जो शान-ए नबूवत पर पला और बड़ा हो। मैं वो हुसैन हूँ जिसने नाना के शाने की सवारी करके शह सवारी का हुनर सीखा है। मैं वो हुसैन हूँ जिसने नाना के जुल्फे मुअम्बरी को थाम कर घोड़े के लगाम पकड़ने का हुनर जाना है। मैं वो हुसैन हूँ जिसने नाना के लबों को चूस कर जिंदगी भर के लिए सैराबी हासिल की है। अरे वो मैं वो हुसैन हूँ जो रागिबे दोषे भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो हुसैन हूँ जो राकिबे दोषे पैगंबर हूँ। मैं नाना के शाने की सवारी किया करता था। भाई हसन भी नाना के शाने पे सवार होते थे। जरा उस जलवे का मुलाहिजा तो करे। एक तरफ भाई हसन दाने शाने पर बैठे हुए हैं, बाएं शाने पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। दोनों शहजादों ने नाना के जुल्फों को मजबूती से थाम लिया है। नाना ने कहा बेटे जुल्फों को थाम लो, मजबूती से थाम लो, कहीं गिर न जाओ। अरे दुनिया यही समझ रही थी कि एक नाना अपने नवासे कोई मोहब्बत में जुल्फों को थामने का हुक्म दे रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि नाना उसी बचपने में अपने नवासों की रहनुमाई फरमा रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे शहजादों, मेरी उम्मत की डूबती हुई लगाम को थामना है। इसलिए आज ही तुम नाना के जुल्फों को थाम कर शह सवारी का हुनर जान लो और मेरी उम्मत की डूबती हुई कश्ती के खेवनहार बन जाओ। उसकी लगाम को मजबूती से थाम कर उसे डूबने से गिराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रहनुमाई हो रही है। तो जरा आप मुलाहिजा करें, दाहिने जानिब शहजादे रसूल हसन मुश्तबा हैं, आगे की तरफ दोनों कदम लटकाए हुए बैठे हैं, जुल्फे मुअम्बरी को थामे हुए हैं। बाईं जानिब आका हुसैन जलवा अफरोज हैं, आपने रसूल की जुल्फे जाना को जुल्फे मुअम्बरी को पकड़े हुए हैं, जोर से थामे हुए हैं। दोनों कदम बाईं जानिब सीने पे लटक रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ दोस्तों कि जब दाहिनी जानिब इमाम हसन आप सामने की तरफ पांव लटकाए हुए शाने रसूल पर बैठे हैं और बाएं जानिब इमाम हुसैन बाएं शाने पर सीने रसूल पर सामने की जानिब कदम लटकाकर बैठे हुए हैं, तो उस वक्त बताओ कि हुसैन के दोनों कदम कहां थे? अरे जब बाएं जानिब इमाम हुसैन को आका ने बचपने में बिठाया है, कदम सामने सीने की तरफ है, तो बताओ हुसैन के कदम कहां थे? अरे बाएं सीने पर, बाएं सीने ही पर थे ना। अब बाएं सीने में क्या होता है? दिल। बाएं सीने के अंदर क्या होता है? दिल। यानी जहां हुसैन के कदम है वहीं कल्बे अथर है, वहीं कल्बे रसूल है, वहीं कल्बे मुस्तफा है। अब मैंने हुसैन के इस्तिकलाल को जान लिया। अरे जिस कदमों को इस सब्र और इस्तिकलाल की दौलत हुसैन रसूल के कल्बे अथर से मिला करती है, दुनिया की कौन सी ताकत है कि उसके कदमों में जुम्बिश पैदा कर दे, उसके कदमों में लर्जा पैदा कर दे। अरे सारी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, समुंदर सूख सकते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन कदमे हुसैन में जुम्बिश हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए कि कदमे हुसैन को ताकत किसी मादी कुव्वत से नहीं बल्कि कल्बे रसूल से जिला मिली है, और जिसे कल्बे रसूल से जिला मिल जाए उसकी ताकत में कोई लग़ज़िश नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे कुंबे को लुटा दिया, लेकिन कदमों में जुम्बिश नहीं है। इसलिए कि हुसैन के कदमों को ताकत, उनके कदमों को कुव्वत कहीं और से नहीं बल्कि अल्लाह रसूल से मयस्सर हो रही थी। तो हकीकत में दोस्तों हुसैन की शहादत को दुनिया में सबसे मुमताज होना था, इसलिए कि हुसैन की शहादत हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। और नवासों के जरिए नाना की सीरत तैयबा के खाका सीरत तैयबा मुकम्मल होना था, इसलिए हुसैन की शहादत दुनिया में अजीम है। दुनिया की तमाम शहादतें मगलूब हो गई और हुसैन की शहादत दुनिया में गालिब आ गई, इसलिए कि हुसैन की शहादत हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। आज जो लोग हुसैन के तस्करे को, हुसैन के चर्चे को मिटाना चाहते हैं, नादान है वो लोग। अरे जब हजारों यजीदी मिलकर 72 हुसैनी को ना मिटा सके, उनके पैगामात को ना मिटा सके, उनके जिक्र को ना मिटा सके, उनके ऐलान को ना मिटा सके, उनकी हकीकत को, उनके पैगाम को ना मिटा सके, आज किसके अंदर इतनी सलाहियत है कि लाखों हुसैनियों के सीने से हुसैन की मोहब्बत को मिटा दे, हुसैन के चर्चे को मिटा दे? अरे नादान है वो लोग जिन्हें ये शऊर नहीं। अरे हुसैन वहां थे, आज इस सरजमीन पर आले हुसैन मौजूद है, इस राज से वाकिफ है। जमाने वाले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।